भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की, ताबड़तोड़ ड्रोन से जो हमले किए और लड़ाकू विमान और मिसाइल भेजने की कोशिश की, तो ये है भारत का वो अद्वितीय सिस्टम जिसने पाकिस्तान के उस मिशन को सफल नहीं होने दिया। ठीक मेरे पीछे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भाग रही है। और आकाश सिस्टम करीब 150 किलोमीटर दूर इसका जो रेडार है, या देखिए अभी भी ये रेडार चल रहा है और ये दिखाता है कि आप दुश्मन पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। तो लगभग 150 किलोमीटर दूर ये दुश्मन के किसी भी इनकमिंग खतरे को, थ्रेट को देख सकता है। कोई भी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन अंदर आ रहा है तो उसको देख लेता है, विमान को देख लेता है और 25 से 30 किलोमीटर दूर ये मिसाइलें उसे ध्वस्त कर सकती है। ये तो आकाश का वो वर्जन है जो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के पास है। इसका एक नया वर्जन एक्सटेंडेड रेंज का बन रहा है, आकाश एनजी, जो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर टारगेट को एक्वायर कर सकता है। और ये एक और जबरदस्त इनोवेशन जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और ड्रोन किल्स इस पलटन, इस आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के पास है। हम लोग टाटा ट्रक है ये, और टाटा ट्रक पर 4x4 ट्रक पर ZU-23 ACAC गन यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड है। चलिए मैं आपको जल्दी से ये हथियार प्रणाली दिखाता हूँ। ऊपर से ऊपर आइए, ये देखिए, ये इसका डिटैचमेंट है। ZU-23 23 मिलीमीटर की इसकी गोलियां निकलती है, ट्विन बैरल है, टीम ऑफ 5। देखिए यहाँ पर 5 लोग तैनात हैं। इसमें जो साइट लगी है, इस साइट पर आप दूर से दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं उसको देख सकते हैं और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उसको टारगेट कर सकते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर आप टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो सेना के अधिकारी इसके साथ तैनात हैं, आर्मी एयर डिफेंस, ये उनकी बंदूक, लेकिन 6 भी आपके साथ है इस समय, यानी इन्फेंट्री वेपन भी आप साथ लेके चलते हैं। हम इन्फेंट्री वेपन इसलिए साथ लेके चलते हैं ताकि अभी हमारा जो अनकन्वेंशनल टास्क है, उस टास्क को पूरा करने में हमारी मारक क्षमता और बेहतर हो सके। तो 6 का फायदा यह है कि जिस तरह से इन हथियारों को डिप्लॉय किया गया, यानी बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो अगर दुश्मन की कोई टीम बैड एक्शन करने के लिए आती है या इन दुश्मन की इन्फेंट्री का हमला होता है, तो इन लेटेस्ट इन्फेंट्री के हथियारों से उन्हें डाउन किया जाए और ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। ड्रोन किल्स भी आपकी इस टीम को हैं। बिल्कुल, हमारी इसी गन में कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में काफी सारे ड्रोन किल्स को लिया है और ड्रोन्स को निस्तानाबूद किया है। चलिए अब मैं आपको और हथियार प्रणालियां दिखाता हूँ, जल्दी इसको दिखाते हैं। तेजी से यहाँ उतरना, देखिए सेना के साथ तेजी से उतरने का ये सिस्टम। एक और वहां पर आप सिस्टम देख सकते हैं कि वैसे वो देखिए, जैसे ही थ्रेट आता है तेजी से वो बंदूक हर दिशा में आगे घूम सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और टारगेट को एक्वायर कर सकती है। यहाँ ये देखिए 23 मिलीमीटर के जो गोले हैं, इसमें ट्रेसर राउंड्स आपको दिखाते हैं कि आपकी गोलियां सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। 900 गोलियों की ये बेल्ट यहाँ पर तैयार है। ये तो हुआ एक। चलिए आपको जल्दी से दूसरे हथियार भी यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो एक डग इन पोजीशन है और उस डग इन पोजीशन पर आप वो देखिए, वो तेजी से एंटी एयरक्राफ्ट गन हर दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। वही ट्विन बैरल, ये देखिए इस यूनिट के पास भी, और ये डग इन पोजीशन में है। एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को देखिए, ये भी 5 लोगों की टीम, और इस तरह की कई टीमें जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में गोल घूम के टारगेट को एक्वायर करने की इनकी शक्ति है। इनके हथियार यहाँ पर तैनात, और जो हमारे एयरपोर्ट्स थे, जो हमारे एम्यूनिशन डिपोज थे, जो हमारे गैरिजन्स थे, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन बड़ी बड़ी मिसाइलों से बहुत पहले ये जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये वो L-70, ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार L-70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है और भारत के आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसका मिलान हो चुका है। तो इसके 3 फायदे हैं। ये एक रेडार से डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है, यानी रेडार पे आपने दुश्मन को देखा और आप तेजी से फायर कर सकते हैं। फिर वही रैपिड फायरिंग की इनकी क्षमता, पहली बात। दूसरी बात,
आप इसको डुअल मोड में भी फायर कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर दुश्मन ने आपको जैम करने की, रेडार को जैम करने की कोशिश की, तो फिर आप मैनुअल मोड में ऐसे फायर कर सकते हैं। वो देखिए जो उसकी साइट के जरिए भी, और जो वहां आकाश तीर का सिस्टम है वहां पर साफ तौर पर आपको पता चल जाता है कि खतरा कितनी दूर है, खतरे को कैसे एक्वायर करना है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये तुर्की में बना यीहा ड्रोन का टुकड़ा है। बहुत इसके बारे में सुना था, कॉम्पोजिट मटेरियल, अंदर थोड़ी लकड़ी, थोड़ा कार्डबोर्ड, ताकि इसका हल्का सा रहे, और ये उसका मोटर है। तुर्की में बना यीहा ड्रोन, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। बहुत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के ऑफेंसिव के बारे में सुना था कि उन्होंने फला यूकैफ खरीदा है, और बायरक्टर है, TB2 है उनके पास, और ये देखिए काफी बड़ी संख्या में। लेकिन भारत के इक्विपमेंट के सामने एयर डिफेंस का तो ये मानना है कि ये नहीं चल पाया। और बहुत चर्चित उनकी जो फतेह 2 मिसाइल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट पर उन्होंने इसको फायर किया था, बहुत रैपिड फायर किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे, चाहे वो भारत का सुदर्शन चक्र रहा हो, उसने इसे ध्वस्त कर दिया। बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है कि दुश्मन कोशिश तो करेगा, आतंकी देश है, भीख भी मांगेगा पाकिस्तान, चाहे तुर्की से या चाइना से, 2 नंबर का माल भी लेगा, चाइनीज माल भी लेगा, टर्की का माल भी लेगा, लेकिन जो हमारी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और जो भारत के वीरों का फौलाद है, उसके आगे इस युद्ध में वो फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम मान ले कि हम सदैव आगे? नहीं, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको निरंतर और बेहतर करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने ये हार्ड किल देखा, वहां देखिए सॉफ्ट किल, जो आपके उनके सेंसर्स को, उनके ड्रोन के सेंसर्स को ध्वस्त करने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए आप अपनी तरंगे भेजते हैं। और जो ड्रोन गन्स आपके पास है कि वो ऐसे तरंगे भेजते हैं कि उसका ड्रोन उसमें ट्रैप हो जाए, उसको सिग्नल ना मिले, तो सॉफ्ट किल से आप उसे ट्रैप करेंगे और फिर हार्ड किल से आप उसे ध्वस्त करेंगे। यही वजह है कि भारत की सेना शत्रु से आगे सोच रही थी, 2 कदम आगे, न केवल सोच रही थी। ट्रक में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक रैपिड रीडिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वो जब सोचेगा मैं इधर के बजाय उधर भेजूं, तो आप उसको दूसरी जगह भी ध्वस्त करने में सक्षम होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में यही साबित नहीं हुआ। कैमरामैन संजय कुमार के साथ गौरव सावंत, पश्चिमी सीमा पर पंजाब क्षेत्र में आज तक।